सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल मार्केट ओपन होगी, आज संडे है, तो हमें ट्रेड करने से पहले अपना ट्रेड प्लान और हमारे लेवल्स पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे से कल को ट्रेड कर पाए। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ लेवल्स को ड्रॉ करके देना नहीं है, मैं आपको अच्छे से ये बताना चाहता हूँ कि आप लेवल्स ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे आप एनालिसिस करते हैं, वो भी लॉजिक के साथ। तो अंत तक इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो कल के लिए मार्केट कैसे बिहेव करेगा हम उसको डिस्कस करते हैं। कल मार्केट मंडे को ओपन होगी और मार्केट का एक वीक ख़त्म हो चुका है, तो हम नया एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर एनालिसिस करते हुए जाएंगे और अभी हम 1 वीक के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमको ये देखना है कि पिछले वीक मार्केट ने अभी कौन सी कैंडल बनाई है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में जो मार्केट ने पिछले वीक क्लोजिंग करी है वो रेड कैंडल बना के क्लोजिंग करी है। और वो रेड कैंडल कौन से फॉर्म में बनी है, अगर आप देखोगे तो वो रेड कैंडल बनी है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के फॉर्म में। ओके, अगर आप देखोगे तो ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है और स्पिनिंग टॉप कैंडल को ही आप एक न्यूट्रल कैंडल बोलते हो। अब न्यूट्रल कैंडल होता क्या है? न्यूट्रल कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होती है जिसमें मार्केट को अभी ये पता नहीं रहता कि मार्केट को अभी अपसाइड जाना है कि डाउन साइड जाना है। इस कैंडल को ट्रेड करने का तरीका बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि आप इसके हाई और इसके लो प्राइस को मार्क करते हो और मार्केट जिस तरफ भी ब्रेक करे उसके नीचे का एसएल लगा के या तो आप अपसाइड की ओर ट्रेड लेते हो, अगर मार्केट इसके लो को तोड़ता है तो आप इसके ऊपर का एसएल लगा के नीचे की ओर ट्रेड लेते हो। ओके, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम को हम देखते हुए ये बोल सकते हैं कि मार्केट को अभी ये पता नहीं है कि मार्केट को अभी ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ओके, और मार्केट ने अभी एक इनडिसीजन स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल बना दी है। और स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल का सबसे एडवांटेज ये होता है कि मार्केट जब उसके हाई और लो को नीचे ब्रेक करे तब हम अपर साइड या लोअर साइड की ओर ट्रेड लेते हैं। तो हमें दिमाग में क्या आ रहा है कि इसका जो हाई प्राइस है और इसका जो लो प्राइस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसी को देखते हुए मैं इसके रेजिस्टेंट और सपोर्ट को मार्क कर देता हूँ जो हमको लेवल्स बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, ये इसके लिए हो गया सपोर्ट और सपोर्ट को हम ग्रीन से डिनोट करते हैं। ओके, तो मैंने ये डोजी के हाई और लो को मार्क कर दिया। अब 1 वीक ख़त्म होता है, अब 1 डे के एनालिसिस में जाएंगे। ओके, अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम मैं खोल देता हूँ। अब देखो 1 डे में साइकोलॉजी समझो। मैंने ऐसे क्यों कहा कि एक स्पिनिंग टॉप डोजी जब बनता है तो उसके हाई और लो को मार्क करके ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ट्रेड क्यों करना चाहिए। आप देख लो 1 डे के चार्ट में मार्केट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार रेड कैंडल बना रहा है, बट ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना प्राइस नीचे जा रहा है। समझ में क्या आता है कि मार्केट के लिए इसका ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्केट के लिए ये वाला रेजिस्टेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसलिए मैंने ये कहा कि जब भी मार्केट स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल बनाता है तो उसके लिए हाई और उसके लिए उसका लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में क्या पता उसी के बीच में ऐसे कंसोलिडेट कर रहा हो, जो कि मार्केट इसी टाइम फ्रेम में ऐसा करते हुए हमको बता रहा है। ओके, तो हमारे लिए जो हमारा लेवल है वो कौन सा है? एक 23,663 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट है, 23,397 मतलब 23,400 का मोटा मोटा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। हमारा 1 डे में तो ये क्लियर है कि मार्केट जो है वो नीचे तो गिरना चाह रहा है बट वो नीचे नहीं गिर पा रहा है। अगर आप देखोगे तो 4 दिन से अगर मार्केट ऐसे ऐसे बना रहा है तो कुछ बड़ा मूव आने वाला है। जब भी मार्केट इतनी बड़ी रैली करे और फिर वहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस आए, समझ जाओ उसका अपसाइड का या फिर डाउन साइड का एक बड़ा रैली आने वाला है। ओके, और यही चीज़ हमको 1 डे के चार्ट में दिख रहा है और इसलिए हमने उसके हाई प्राइस मतलब कि हमने अपने रेजिस्टेंट और सपोर्ट को उसी हिसाब से मार्क किया है। ओके, माइंड में हमारे क्या आना चाहिए कि कल को हम ट्रेड करें तो इस हिसाब से करेंगे कि मार्केट अगर इसके नीचे चले जाए तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर सस्टेन कर ले तो अपसाइड की ओर ट्रेड लेंगे। ओके, बट हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखे बिना ये नहीं बता सकते कि मार्केट को आप अपसाइड के लिए ट्रेड करोगे या फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड करोगे, क्योंकि वो जो नेचर रहेगा वो आपको 1 आवर में ही पता चलेगा। जब भी आप मार्केट का एनालिसिस करो और मार्केट में आपको ये जानना है कि मार्केट का अभी बिहेवियर क्या चल रहा है, तो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम 1 आवर का होता है, जिसमें आपको मार्केट का चाल पता चल जाता है कि मार्केट अप साइड की ओर जा रहा है या फिर डाउन साइड की ओर जा रहा है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो अब मार्केट का स्ट्रक्चर समझो। ओके, अभी आपको इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको वो मार्क करके दिखाऊंगा कि मार्केट अभी कर क्या रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये मार्केट एक
ट्रेंड लाइन को बहुत दिन से फॉलो कर रहा था, जो मेरे नज़र में था। मैं उसको पहले मार्क करके आपको बताना चाहूँगा और उसके पीछे का लॉजिक पे आपको समझाऊँगा। अब समझो मार्केट का बिहेवियर। मार्केट ये हायर लो लगाता है, मार्केट हायर हाई लगाता है, मार्केट हायर लो लगाता है, हायर हाई लगाता है, हायर लो लगाता है, हायर हाई लगाता है, हायर लो लगाता है, फिर हायर हाई लगाता है, हायर लो लगाता है, हायर हाई लगाता है, हायर लो लगाता है, हायर हाई नहीं लगा पाता है। मार्केट उल्टा इस हायर लो को था उसको तोड़ देता है और मार्केट यहाँ पर जाके अभी रुका हुआ है। ये चेंज ऑफ बिहेवियर में आता है। चेंज ऑफ बिहेवियर हमारा क्या बताता है, देखो समझो। चेंज इन बिहेवियर आपको ये बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर कैसे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट में मार्केट हायर हाइज हायर लोज लगाते हुए ऊपर जा रहा है, बट एक टाइम पे मार्केट नया हायर हाई नहीं लगा पाता है। उल्टा क्या करता है, वो अपने इस हायर लो को तोड़ देता है और साथ में ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है वो भी इसके साथ टूट जाती है। 1 आवर में हमको क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट का अब अप ट्रेंड का रैली खत्म, डाउन ट्रेंड की रैली चालू होने वाली है। चालू होने वाली है डाउन ट्रेंड की रैली, तो डाउन ट्रेंड की रैली में हम क्या पकड़ के ट्रेड करते हैं, अब वो सोचो। अप ट्रेंड की रैली में जब हायर हाइज और हायर लोज लगता है तब हम सपोर्ट को फॉलो करके ट्रेड लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड की रैली में हम क्या फॉलो करते हैं, डाउन ट्रेंड की रैली में हम रेजिस्टेंस को फाइंड करके नीचे की ओर ट्रेड लेते हैं। तो हमको ये ढूंढना है कि मेरे लिए अब रेजिस्टेंट कब आएगा, कि जब प्राइस नीचे आए रेजिस्टेंट ले तो मार्केट नीचे की तरफ हम ट्रेड करें। अभी आपको मार्केट के लिए सपोर्ट ढूंढना होगा, क्योंकि मार्केट का जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंट बनता है, हमको वो जानना है। ओके, अब ये जो बात है वो लेवल्स ड्रॉ करने की बारी है, और लेवल्स ड्रॉ करने का जो टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट में होता है। तो इसलिए हम 15 मिनट में चलते हैं और हम लेवल्स को मार्क करेंगे और अपने सारे ट्रेड प्लान को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ओके, अब देखो साइकोलॉजी समझो। ये हायर लो लगा, हायर लो लगा, हायर लो लगा, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो टूट जाता है, मार्केट यहाँ ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, मार्केट नीचे आके यहाँ पास रुक जाता है। चेंज ऑफ बिहेवियर में हमने जाना है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होता है। अब डाउन ट्रेंड का रैली का कॉन्सेप्ट समझो। ओके, अब देखो मार्केट यहाँ से लोअर हाइज लगाता है, नीचे आता है, लोअर लो लगाता है, ऊपर जाता है और लोअर हाइज फिर लगाता है, बट लोअर लो नहीं लगाया है। हमें लोअर लो ही चाहिए ट्रेड करने के लिए। अब मार्केट में हमने जाना है कि डाउन ट्रेंड को हम कैसे ट्रेड करते हैं, जब रेजिस्टेंट मिलता है। ओके, और हमारा रेजिस्टेंट कैसे बनता है, जब एक सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंट बन जाता है। सपोर्ट आपके आंखों के सामने है, 23,400 का सपोर्ट यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप देखो तो ये 23,400 का सपोर्ट है। ओके, ये करेक्ट। तो अब हम ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि सर अगर ये कल को सपोर्ट टूट जाए तो मार्केट इसी का रेजिस्टेंट लेके नीचे गिर जाए, नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते हैं ना, क्योंकि मार्केट का हमको पता चल गया, चेंज इन बिहेवियर दिख चुका है भाई। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन टूट चुका है। इतने दिन से जो हायर लोज और हायर हाइज लगाते हुए मार्केट चहर रहा था, मार्केट ने आके उसके हायर लोज को तोड़ दिया और अब लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न में आ चुका है। ओके, तो मार्केट को नीचे ट्रेड करने के लिए हमको सीधा सीधा रेजिस्टेंट चाहिए, और रेजिस्टेंट कब बनेगा, जब मार्केट यहाँ से खुले, इसका रेजिस्टेंट ले 23,400 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट बन जाएगा। ओके, कॉल सेलर्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये अपने साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट होता है। जब भी 23,400 23,500 निफ्टी में 100 पॉइंट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंट अपने आप बनते जाता है। तो इसीलिए 23,400 कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। देखो गाइस, हम नीचे की तरफ ट्रेड ही क्यों लेंगे, क्यों बताऊं, क्योंकि लोअर हाइज बन चुका है, लोअर लोज भी बन चुका है, लोअर हाइज भी बन चुका है, लोअर लो बना नहीं है। मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और नीचे जाता है तो मार्केट के लिए ये नया लोअर लो लग जाता है, और लोअर हाइज को लगाने के लिए मार्केट को जब ऊपर आएगा, मार्केट एक नया लोअर हाई बनाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंट उसको मिल जाएगा 23,400 का, तब हम नीचे की तरफ उसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको साइकोलॉजी तो क्लियर होगा कि हम डाउन ट्रेंड की ओर क्यों ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट का चेंज ऑफ बिहेवियर हमने जान लिया है, रेजिस्टेंट पे सेल करना ये भी हमने जान लिया है। ओके, अब मार्केट का सवाल ये है कि आप अगर ठीक है कल मार्केट को हम कहाँ पर बिलो 23,400 के नीचे हम डाउन ट्रेड की ओर लेंगे, कहाँ तक लेंगे, अब ये सवाल है। अब कहाँ तक लेंगे, अब आप अपना नियरेस्ट सपोर्ट ढूंढो। ओके, नियरेस्ट सपोर्ट को ढूंढने के लिए
पहले तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। अब देखो मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल एरिया क्या होता है, 100 पॉइंट पे मिलता है, तो 23,400 के बाद क्या आएगा, उसके नीचे 23,300 आएगा। ओके, तो अगर आप देखो तो 23,300 यहाँ पर लाई हो रहा है। अब मैंने ऐसे ही बना दिया क्या, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लॉजिक अगर आप देख लो, मार्केट यहाँ पर एक स्विंग बना के नीचे गिरा। ओके, मार्केट दूसरे दिन यहाँ पर एम पैटर्न बना के इस नेक लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट करके नीचे गया। ठीक है, मार्केट एक टाइम के बाद यहाँ पर आके ही रुक गया। ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते क्या कि जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टचेस पड़ रहे हैं वो हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा, और साथ में ये 23,300 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है। तो हमारे लिए सिंपल है भाई, कल अगर 23,400 का लेवल टूट जाए, मार्केट को रिट्रेस करके ऊपर जाने दो, यहाँ पर एक लोअर हाई बनेगा। ठीक है, ये एक लोअर हाई बनेगा। ठीक है, अब उसको लोअर लो लगाने दो और 23,300 तक का आराम से नीचे की ओर ट्रेड लो। ये हो गया डाउन साइड का बाद। अब अप साइड के लिए आप ट्रेड कैसे करोगे भाई, हमने क्या जाना है कि मार्केट 1 वीक में कैसे बना रहा है, स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल बना रहा है। ठीक है, और 1 डे की कैंडल में मार्केट इतने दिन से ऐसे ऐसे रेड कैंडल बना के एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट जब इस एरिया को, मतलब कि 1 वीक में इस एरिया को तोड़ दे, तो हमने जाना है कि स्पिनिंग टॉप का लो को लगा के अपसाइड का आप ट्रेड ले सकते हो। तो मार्केट को अपसाइड ट्रेड आप कैसे करोगे, जब तक कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ना ले ले तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। या तो मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपन हो जाए, फिर मार्केट ऐसे आए तो सपोर्ट लेके आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो। बट इन द केस आपने देख चुका है कि चेंज ऑफ बिहेवियर 1 आवर में हमने देखा है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। तो मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट को अच्छे तरीके से ट्रेड करना है तो हम डाउन साइड की ओर ही ट्रेड लें। कहाँ पे ट्रेड लें, 23,400 पे रेजिस्टेंट ले, 23,300 तक का 100 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा, बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। आप इसमें अपना खुशी खुशी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कल के लिए एनालिसिस कुछ इस प्रकार है, अबव 23,663 मार्केट अपसाइड, बिलो 23,400 मार्केट को आप डाउन साइड के लिए ट्रेड करोगे। और इस एरिया में आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि देखोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन मार्केट इसी रेंज में था। हमने 1 डे में भी देखा था कि मार्केट ऐसे ऐसे कैंडल बना रहा है बट ऊपर या नीचे जा रहा है। तो पिछले मार्केट का ना बिहेवियर सिंपल था कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे अच्छा रैली करता भी है डाउन साइड के लिए, बट मार्केट फिर ऊपर चले जाता है और फिर नीचे आके सबका स्टॉप लॉस खा लेता है। फिर दूसरे दिन मार्केट अपसाइड जाता है, फिर नीचे जाके सबका स्टॉप लॉस ले लेता है। फिर तीसरे दिन मार्केट ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर जाके सबका स्टॉप लॉस लेता है, फिर नीचे आ जाता है। तो इस एरिया को हम वॉलेटाइल नाम दे दे रहे हैं। आपको सबसे बेस्ट ट्रेड और सबसे सेफेस्ट ट्रेड ढूंढने हैं, तो मैंने वो लेवल्स बना के दे दिए हैं। ये एरिया पे रेजिस्टेंट ले, नीचे आए हम डाउन ट्रेंड का और खुशी से लेंगे, ऊपर जाने दो मार्केट को, इसका सपोर्ट ले ऊपर जाए तब हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। सो होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। मैंने एकदम लॉजिक के साथ और साइकोलॉजी को मिला के, टाइम फ्रेम और कैंडलस्टिक्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिला के आपको लेवल ड्रॉ करना सिखाया है। आप भी ये खुद चार्ट में प्रैक्टिस करके अपने लिए खुद से एनालिसिस कर सकते हैं और कल को निफ्टी में खुद से भी ट्रेड कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।